Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 3.2a of the chapter indefinite integration. तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट 15 एग्जाम्पल्स देखे थे. आज हम 16 के आगे सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 16th एग्जाम्पल है 1/√x प्लस √x³. अब इसको पहले हम i कंसिडर करते हैं. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस √x³ dx. अब क्या करेंगे, ये जो √x³ है इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय √x प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻³ तो भाई रूट मतलब क्या है, स्क्वायर रूट. उसको हम 1/2 इंडेक्स में 1/2 लिख सकते हैं. तो ये 3 ऑलरेडी है तो ये हो गया 3/2 dx. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस, अब x⁻³ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x√x. देखो पहले हमने x³ को √x³ को ऐसे लिखा x³⁻1/2. तो ये क्या हो गया x⁻3/2. इंडेक्स का इंडेक्स है तब हम लोग एडिशन मल्टीप्लाई करते हैं. अब ये x⁻3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं x × x⁻1/2. यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की एडिशन करते हैं. तो यहाँ क्या है 1 + 1/2 कितना आएगा 3/2. अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x × x⁻1/2 का मतलब क्या है, मतलब है √x. इसका मतलब √x³ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं x√x. तो देखो √x³ की जगह हमने क्या लिखा x√x dx एज इट इज़. अब हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहाँ √x है यहाँ √x है तो √x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा 1 प्लस यहाँ रहेगा x dx. अब हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, पुट √x इज इक्वल टू t. अब पुट करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, √x का डेरिवेटिव आएगा 1/2√x, x का आएगा dx इज इक्वल टू t का आएगा dt. ये 2 हमें नहीं चाहिए तो 2 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा. देयरफॉर 1/√x dx इज इक्वल टू 2 × dt. अब हम i लेते हैं और उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. अब हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस, अब ये x है तो x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √x ब्रैकेट स्क्वायर. देखो मैंने क्या किया, x को एडजस्ट किया √x क्योंकि ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और ये 1/√x मैं यहाँ लिखता हूँ 1/√x dx. अब हमें जो मालूम है वो हम यहाँ पुट करेंगे. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस √x की वैल्यू, तो √x की वैल्यू क्या है t, तो यहाँ t लिखेंगे t और ये ऊपर का स्क्वायर एज इट इज़ 1/√x dx. 1/√x dx की वैल्यू क्या है 2 dt, 2 × dt. i इज इक्वल टू, ये 2 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे तो 2 × 1/1 प्लस t² dt. ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x², तो 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x. तो यह आएगा i इज इक्वल टू 2 × tan इनवर्स, सिर्फ x की जगह क्या पुट करना है t, तो tan इनवर्स t प्लस c. अब यहाँ t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं तो i इज इक्वल टू 2 × tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है √x प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 10 × x⁻9 प्लस 10⁻x × log 10 डिवाइड बाय 10⁻x प्लस x⁻10. तो पहले हम इसको i कंसिडर करेंगे इंटीग्रेशन. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 × x⁻9 प्लस 10⁻x × log 10 डिवाइड बाय 10⁻x प्लस x⁻10 dx. अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे. जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आना चाहिए. तो देखो हम पुट करेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर को
10 रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू 10 इज इक्वल टू टी। इसको हम टी पुट करेंगे। अब पुट करने के तुरंत बाद हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 10 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, 10 रेस टू एक्स मतलब ए रेस टू एक्स। तो ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। तो लॉग ए का मतलब है 10। तो ये हो गया 10 रेस टू एक्स इंटू लॉग 10 प्लस एक्स रेस टू 10 का डेरिवेटिव। तो यहाँ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये आएगा 10 इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, मतलब 10 माइनस वन, ये हो जाएगा 9। बाद में एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव डी टी। तो हम एक बार फिर से आई लिखते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 इंटू एक्स रेस टू 9 प्लस 10 रेस टू एक्स इंटू लॉग 10 डिवाइडेड बाय 10 रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू 10 डी एक्स। अब हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 इंटू एक्स रेस टू 9 प्लस 10 रेस टू एक्स इंटू लॉग 10 डी एक्स। तो देखो ये टर्म है हमारे पास, और उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डी टी। तो ये हो जाएगा डी टी डिवाइड बाय 10 रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू 10, 10 रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू 10 की वैल्यू क्या है, टी। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय टी। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी। ठीक है, अब ये 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लेना है। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी। आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी। सिर्फ हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी की वैल्यू है 10 रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू 10 प्लस सी। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स रेस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस 4 एक्स रेस टू एन। तो इसको पहले आई कंसिडर करेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन डिवाइड बाय रूट 1 प्लस 4 एक्स रेस टू एन डी एक्स। अब इसको हम पुट करेंगे सिंपल। तो पुट, अब क्या पुट करेंगे, तो हम लोग ये रूट है, रूट में पूरी टर्म है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 4 एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू सीधा क्या पुट करेंगे, टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर पुट करने से फ़ायदा क्या होगा, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या फिर 1 प्लस 4 एक्स रेस टू एन को सिर्फ टी कंसिडर किया तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब पुट करने के बाद तुरंत क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, 4 एज इट इज़, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t इंटू डी टी। अब हमें ये 4n नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर में देखो क्या है, एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स। तो यहाँ पर एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स है, तो 4n हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू 2t डिवाइड बाय, ये 4n मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 4n डी टी। यहाँ डिवाइड होता है तो डिवाइड करेंगे, एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय 2n डी टी। क्या किया हमने, 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 बाकी है। अब हम आई लिखते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस 4 एक्स रेस टू एन डी एक्स। आई इज इक्वल टू, अब हमें जो मालूम है वो हम लोग लिखेंगे, एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स, एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, टी अपॉन 2n डी टी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टी अपॉन 2n डी टी, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 प्लस 4 एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स। अब देखो यहाँ पर ये 1 एज इट इज़, ये रूट भी एज इट इज़, 1 प्लस 4 एक्स रेस टू एन, 1 प्लस 4 एक्स रेस टू एन की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स, एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स की वैल्यू क्या है, टी अपॉन 2n डी टी। कैसे भी लिखा तो चलेगा, आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इंटू
टी डिवाइड बाई 2n dt। अब ये t और t कैंसिल हो जाएगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ रहेगा 1/2n dt। अब ये 1/2n क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे 1/2n। अंदर कुछ नहीं बचा तो 1 है, 1 इंटू डी टी। अब 1 का इंटीग्रेशन लेना है हमें, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, i इज इक्वल टू 1/2n। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t आएगा t प्लस c। अब t की वैल्यू हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन हमारे पास t की वैल्यू नहीं है, हमारे पास टी स्क्वायर की वैल्यू है। देखो हमने क्या पुट किया है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4x रेस टू n। तो यहाँ से हम लोग अगर t की वैल्यू निकालते हैं तो स्क्वायर रूट लेना होगा। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू रूट 1 प्लस 4x रेस टू n। तो सिंपल ये वैल्यू हम लोग यहाँ t की जगह पुट करेंगे। तो देखो ये i इज इक्वल टू 1/2n रूट 1 प्लस 4x रेस टू n प्लस c, ये है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2x प्लस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 2। पहले इसको i कंसिडर करेंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 2 dx। अब ये रूट के अंदर जो कुछ भी है उसको हम टी स्क्वायर कंसिडर करेंगे। तो देखो पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर करने से फ़ायदा क्या होगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज टी पुट किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t इंटू डी टी। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ x है तो x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। अब हम लोग i लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 2 dx। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू एक्स की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है, देखो हमने कैलकुलेट किया है, तो ये है टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 एज इट इज़ इंटू रूट एक्स प्लस 2। तो x प्लस 2 की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर, तो ये आएगा टी स्क्वायर dx। तो dx की वैल्यू क्या है, 2t dt, 2t dt। अब हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, सॉरी कैलकुलेशन करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 एज इट इज़। ये देखो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये t इंटू 2t dt। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर माइनस, ये देखो -4 प्लस 1 क्या आएगा -3, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये 2t स्क्वायर से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर इंटू 2t स्क्वायर, ये हो जाएगा 4t रेस टू 4 माइनस 3 इंटू 2 6t स्क्वायर डी टी। अब हम इसको इंटीग्रेशन सेपरेट देंगे, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू 4 डी टी माइनस 6 भी बाहर लिखेंगे, 6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं, t रेस टू 4 मतलब x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, i इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या आता है, x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो ये हो जाएगा t रेस टू 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 6 इंटू टी रेस टू n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। अब यह डिवाइड होता है तो डिवाइड करेंगे, तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4/5 टी रेस टू 5 माइनस 3 2 जार 6, तो ये 2 इंटू टी क्यूब प्लस सी। अब यहाँ t की वैल्यू हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो i इज इक्वल टू
4/5 टी की वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस 2। लेकिन हमारे पास टी की वैल्यू ही नहीं है, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने टी स्क्वायर कंसीडर किया है। देखो यहाँ पर टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी, तो स्क्वायर रूट लेना होगा। तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू टी। अब टी को रूट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 रेस टू 1/2। तो टी की ये जो वैल्यू है ये हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो देखो टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है रूट एक्स प्लस 2 रेस टू 5। टी की वैल्यू रूट एक्स प्लस 5, सॉरी रूट एक्स प्लस 2 और ये इंडेक्स 5 एज इट इज़ माइनस 2। एक्स की वैल्यू क्या है, रूट एक्स प्लस 2 और ये इंडेक्स 3 एज इट इज़ प्लस सी। अब इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू 4/5। ये रूट मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 रेस टू 5/2 माइनस 2 इंटू रूट मतलब 1/2 इंडेक्स 1/2, तो 1/2 इंटू 3 हो जाएगा 3/2। तो एक्स प्लस 2 रेस टू 3/2 प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 5 इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे, पुट रूट के अंदर जो टर्म है, क्या है रूट के अंदर, ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको पुट करेंगे टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर करने से फ़ायदा क्या होगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t dt। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x dx इज इक्वल टू क्या आएगा, t dt। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर या प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये टी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ टी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो हम टी की भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी इज इक्वल टू, मतलब स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड का, तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 1/2। रेस टू 1/2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ही है। तो अब हम क्या करेंगे, आई लेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 5 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स रेस टू 4 इंटू एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या किया हम, तो एक्स रेस टू 5 को हमने ऐसे लिखा, एक्स रेस टू 4 इंटू एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स रेस टू 5 आएगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 4 को एक बार फिर से रीअरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर इंडेक्स का इंडेक्स है तो दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 4 इंटू रूट ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स में पीछे लिखता हूँ यहाँ पर, इंटू एक्स डी एक्स के साथ लिखा। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़ रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर। देखो यहाँ पर एक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, देखो टी डी टी इंटू डी टी। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर क्या आता है, टी रेस टू 4 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो टी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर ए रेस टू 4, या ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो टी इंटू टू टी क्या हो गया, टी स्क्वायर डी टी। अब हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो आंसर आएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
टी रेस टू 4 इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी रेस टू 6 माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, टू ये स्क्वायर एज इट इज़, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा टी रेस टू 4 प्लस ए रेस टू 4 एज इट इज़, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डी टी एज इट इज़। अभी इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 6 डी टी माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन लेना है टी रेस टू 4 का, टी रेस टू 4 डी टी प्लस ए रेस टू 4 कॉन्स्टेंट है, ए रेस टू 4 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। अब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे, तो इंटीग्रेशन लेने के बाद आंसर क्या आएगा, आई इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला है एक्स रेस टू एन प्लस वन, मतलब 6 + 1 7 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2a स्क्वायर एज इट इज़, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा n + 1 मतलब 4 + 1 5 डिवाइड बाय 5 प्लस ए रेस टू 4 एज इट इज़, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाय टी, मतलब टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। अब इसको हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1/7 टी रेस टू 7 माइनस 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इंटू टी रेस टू 5 प्लस ए रेस टू 4 डिवाइड बाय 3 इंटू टी क्यूब प्लस सी। अब हमारे पास t की वैल्यू है, देखो हमने t की वैल्यू कैलकुलेट की है, t इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 1/2, तो ये पुट करेंगे, i इज इक्वल टू 1/7, t की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 1/2, और ये इंडेक्स जो 7 है ये एज इट इज़ रहेगा इंडेक्स 7 माइनस 2a³ डिवाइडेड बाय 5, ये t की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 1/2, और ये इंडेक्स जो 5 है ये एज इट इज़, प्लस ए रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 3 टी क्यूब, तो टी की वैल्यू है एक्चुअली ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 1/2, और ये इंडेक्स 3 एज इट इज़ प्लस सी एज इट इज़। अब क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू 1/7, ये बेस का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंडेक्स क्या है 1/2 और 1/2 का इंडेक्स क्या है 7, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाने के बाद आंसर आएगा 7/2 माइनस 2a³ डिवाइडेड बाय 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इंडेक्स का इंडेक्स है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आएगा 5/2 प्लस ए रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 1/2 इंटू 3, आंसर आएगा 3/2 प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 3x इंटू 2 माइनस 3x रेस टू -1/2 dx। अब ये रेस टू -1/2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3x रेस टू 1/2। क्या किया हमने, ये जो इंडेक्स -1/2 था तो डिनोमिनेटर में जाने के बाद क्या हो गया 1/2, और रेस टू इंडेक्स 1/2 है, इसका मतलब वो क्या है स्क्वायर रूट है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 3x डिवाइडेड बाय, इसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 माइनस 3x dx। तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल एग्जाम्पल, इसको हमने ऐसे लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 2 माइनस 3x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर पुट करने के बाद ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो ये 2 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 0, -3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t इंटू dt। अब ये -3 यहाँ पर हमें नहीं चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा -3 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो dx इज इक्वल टू -2t डिवाइडेड बाई 3 dt।
अब हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, ये हमने पुट किया है। या x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 2, ये टी स्क्वायर यहाँ प्लस साइन यहाँ के माइनस हो जाएगा, और ये 3x यहाँ माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 नहीं चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गई x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, i लेंगे, i इज इक्वल टू 5 माइनस 3x डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस 3x dx। I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 3 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, तो x की वैल्यू है 2 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस 3x। तो 2 माइनस 3x की वैल्यू है टी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू ये dx। तो dx की वैल्यू देखो क्या है, माइनस 2t बाई 3 इंटू dt। तो ये माइनस 2t डिवाइड बाई 3 इंटू dt। अब ये देखो ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 2 माइनस टी स्क्वायर, इतना ही रहेगा यहाँ, डिवाइड बाय ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ रहेगा t इंटू माइनस 2t डिवाइड बाई 3 dt। अब यहाँ पर t और t क्या हो जाएगा, कैंसल। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ टी टी कैंसिल हुआ है। तो देखो साइन माइनस ट्रांसफ़र करने के बाद ये हो जाएगा 5 माइनस 2 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस 2/3 dt। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस 2/3 dt। ये माइनस 2/3 एज इट इज़। ये माइनस 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू माइनस 2/3, ये प्लस इंटू माइनस माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 dt। क्या किया हमने, माइनस 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 3 क्या हो गया, कैंसिल। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2t स्क्वायर बाई 3 dt। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेपरेट देंगे, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू -2 कांस्टेंट है, तो -2 एज इट इज़ बाहर इंटीग्रेशन के अंदर रह गया 1 इंटू डी टी माइनस ये 2/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। अब ये 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी आएगा टी माइनस 2/3 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो x⁻n का इंटीग्रेशन x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो ये हो जाएगा t⁻n+1 मतलब 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। अब यहाँ पर i इज इक्वल टू -2t माइनस 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 3 9 t³ प्लस c। अब हमें t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करनी है, तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर टी स्क्वायर की वैल्यू है, तो टी स्क्वायर की वैल्यू है तो हम लोग टी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ टी की वैल्यू आएगी टी इज इक्वल टू 2 माइनस 3x का क्या करना है, स्क्वायर रूट, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया, तो टी इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 3x। तो ये टी की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2 माइनस 3x रेज टू 1/2। तो रेज टू 1/, पुट करेंगे हम लोग, तो देखो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू -2t, t की वैल्यू है 2 माइनस 3x रेज टू 1/2 माइनस 2/9 एज इट इज़ t। तो t की वैल्यू है 2 माइनस 3x रेज टू 1/2, और ये इंडेक्स जो 3 है एज इट इज़ प्लस c। अब यहाँ देखो इंडेक्स का इंडेक्स है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा i इज इक्वल टू -2। अब इसको रेज टू 1/2 है, तो हम लोग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं 2 माइनस 3x
माइनस 2/9 इंटू 2 माइनस 3x रेज टू 1/2 इंटू 3/2 प्लस c। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7 प्लस 4x प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 रेज टू 3/2 dx। अगर डिनोमिनेटर देखो 3/2, तो ये 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो इसको हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाय, ये 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट है, 2x प्लस 3, और ये ऊपर का क्यूब एज इट इज रेज टू 3 dx। अब क्या करेंगे, अब हम लोग पुट करेंगे। तो पुट, क्या पुट करना है, डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको हम टी स्क्वायर पुट करेंगे। तो ये 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आंसर आएगा 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी। ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा डी एक्स इज इक्वल टू टी इंटू डी टी। अब हम लोग ये जो एक्सप्रेशन है एज इट इज़ लिखते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ से हम लोगों को x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो ये 3 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3। 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो हमें x की भी वैल्यू मिल गई। अब हम लोग I लिखते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाई रूट 2x प्लस 3 रेस टू 3 dx। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो कुछ भी वैल्यू हमें मालूम है x की या फिर 2x प्लस 3 की वैल्यू, वो हम पुट करेंगे। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू देखो क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये ऊपर का इंडेक्स एज इट इज 2 प्लस 4 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू एक बार फिर से टी स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाय ये रूट एज इट इज 2x प्लस 3 की वैल्यू, 2x प्लस 3 की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे टी स्क्वायर और उसका क्यूब, बाद में dx। तो dx की वैल्यू भी हमारे पास है t इंटू डी टी। तो ये हो जाएगा t इंटू डी टी। तो हमने सब वैल्यूज़ पुट किए। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से करना होगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू, अब देखो ये माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या करेंगे, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये मतलब टी स्क्वायर का स्क्वायर t रेस टू 4 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये करेंगे तो ये हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अभी ये 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 इंटू ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7 एज इट इज़ डिवाइड बाय पूरा डिनोमिनेटर है। यहाँ देखो स्क्वायर रूट के आंसर होने के बाद टी बाकी है, तो ये हो जाएगा टी क्यूब, और यहाँ टी इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, ये टी और इसमें से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर आएगा। अब हम लोग 5 से एंड 2 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 5t रेज टू 4 माइनस 5 इंटू 6 हो जाएगा 30t स्क्वायर प्लस 5 इंटू 9 हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़, प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 2
टी स्क्वायर माइनस 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर में अभी भी टी स्क्वायर बाकी है, टी स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेशन थोड़ा सा बड़ा करते हैं। आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो यहाँ 7 - 6 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद लेंगे, समझने में ईजी होगा। 5t⁴ माइनस 30t² प्लस 45 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2t² प्लस 1, ये मेन डिनोमिनेटर है, डिवाइडेड बाय t² dt, t² dt। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एडिशन करनी है तो डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो सेम नहीं है, इसका मतलब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5t⁴ माइनस 30t² प्लस 45 प्लस ये बीच का प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8t² प्लस 4 × 1 हो जाएगा 4 डिवाइड बाय ये 4 × 1 क्या हो जाएगा 4। अब ये 4 डिनोमिनेटर है एंड t² भी डिनोमिनेटर है, तो ये 4 नीचे आके t² को मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4t² × dt। अब हम क्या करेंगे, ये 4t² हर एक टर्म को सेपरेट देंगे। तो देखो ये 4t⁴ डिवाइडेड बाय 5t⁴ डिवाइडेड बाय 4t² माइनस, अब देखो ये माइनस 30t² प्लस 8t², ये क्या हो जाएगा माइनस 22t² डिवाइड बाय, ये 4t² भी सेपरेट देंगे तो ये 4t²। अब ये 45 प्लस 4 ये हो जाएगा 49, तो ये 49 डिवाइडेड बाय 4t² dt। हमने डिनोमिनेटर सेपरेट दिया है, आई इज इक्वल टू, अब ये देखो 5/4 तो कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज़ रहेगा, और यह देखो t⁴ में इससे ये t² कैंसिल हो जाएगा, तो यह रहेगा t² dt। इंटीग्रेशन भी सेपरेट देते हैं, dt माइनस यहाँ t² कैंसिल हो जाएगा, तो 22 डिवाइड बाय 4 dt प्लस यहाँ हो जाएगा 49 डिवाइड बाय 4 एज इट इज़। अब ये t² डिनोमिनेटर में, तो इसको न्यूमरेटर में लेते हैं, तो ये हो जाएगा t⁻² dt। अब जो कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 5/4 इंटीग्रेशन ऑफ t² dt माइनस 22 डिवाइड बाय 4 कांस्टेंट, अंदर 1 है तो 1 × dt प्लस 49 डिवाइड बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ t⁻² dt। अब हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज़ करके इंटीग्रेशन लेते हैं। 5/4 एज इट इज़, t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t³ 3 माइनस ये 22 डिवाइड बाय 4 है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यह आएगा 11 डिवाइड बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन आएगा t प्लस ये 49 डिवाइड बाय 4 एज इट इज़ t⁻²। तो देखो यहाँ x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1 करेंगे तो आंसर आएगा t⁻1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c। अब क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू t³ माइनस 11/2t, ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस 49 डिवाइड बाय 4 t⁻1, तो इसको हम लोग 1/t लिख सकते हैं, तो ये 1/t प्लस c। अब हमें यहाँ पर t की वैल्यू पुट करनी है, तो हमने क्या पुट किया है, देखो ऊपर 2x + 3 इज इक्वल टू t² पुट किया है। अब यहाँ से t की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो t इज इक्वल टू आंसर आएगा 2x + 3 रेज़ टू 1/2, रेज़ टू 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट। तो ये t की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो आंसर आएगा
आई इज इक्वल टू, मैं ये आई एज इट इज़ यहाँ लिखता हूँ, 5/12 टी क्यूब माइनस 11/2 इंटू टी माइनस 49/4 इंटू 1/t प्लस सी। अभी यहाँ पर टी है तो टी की वैल्यू पुट करेंगे, तो आई इज इक्वल टू 5/12 इंटू टी की वैल्यू है 2x प्लस 3 रेस टू 1/2 इन रेस टू ये 3 एज इट इज़ माइनस 11/2 इंटू टी, तो टी की वैल्यू यहाँ पर है 2x प्लस 3 रेस टू 1/2 माइनस 49/4 इंटू 1/t, तो t की वैल्यू एक बार फिर से 2x प्लस 3 रेस टू 1/2 प्लस सी एज इट इज़। अब हम लोग यहाँ पर रीअरेंज करेंगे, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 5/12। यहाँ देखो ये बेस है, 2x प्लस 3 बेस है, उसका इंडेक्स 1/2 है और इंडेक्स का इंडेक्स क्या है 3, तो इंडेक्स का इंडेक्स है तो अब लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 रेस टू 1/2 इंटू 3 हो जाएगा 3/2 माइनस 11/2 इंटू ये रेस टू 1/2 है तो इसको रूट में लिख सकते हैं हम लोग, रूट 2x प्लस 3 माइनस 49/4 1/, इसको भी हम लोग रूट लिख सकते हैं, रूट 2x प्लस 3 प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 9 माइनस एक्स रेस टू 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब ब्रैकेट स्क्वायर, देखो इंडेक्स का इंडेक्स है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 2 6 आएगा इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, तो क्या पुट करेंगे, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स रेस टू 3 इज इक्वल टू टी। अब पुट करने के बाद हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब हमें देखो न्यूमरेटर में क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हमें एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 3 हमें यहाँ नहीं चाहिए तो यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाय 3। अब हम आई लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 9 माइनस एक्स क्यूब ब्रैकेट स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं पहले, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखो यहाँ 9 है तो 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस ये एक्स क्यूब ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़ इंटू ये एक्स स्क्वायर मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, हमें जो मालूम है वो वैल्यूज हम पुट करेंगे, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट, ये देखो ये 3 स्क्वायर एज इट इज़ 3 स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है टी, तो यहाँ हम लोग पुट करेंगे टी और ये ऊपर का स्क्वायर एज इट इज़, मतलब ये हो गया 1/√3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या है डी टी बाई 3, तो ये आएगा डी टी बाई 3। अब ये 1/3 कांस्टेंट है, ये जो 1/3 है कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं, 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास एक फॉर्मूला है लेकिन वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो फॉर्मूला हम देखने वाले ही है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, मैं पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, आंसर है साइन इनवर्स x अपॉन ये प्लस सी, तो देखो 1/1
रूट भी है। ए स्क्वायर, ए मतलब कौन सा भी नंबर चलेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ एक्स मतलब हमारे पास टी है एंड ये मतलब 3 है। तो आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स। हमारे पास एक्स मतलब क्या है, टी स्क्वायर, एंड ये का मतलब क्या है 3। तो हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो i इज इक्वल टू, देयरफॉर i इज इक्वल टू ये 1/3 एज इट इज़। इंटीग्रेशन लेना है तो क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स क्या आएगा, साइन इनवर्स x। तो यहाँ इधर का x है तो हमारे पास x मतलब क्या है, ये t है, तो t आएगा t डिवाइडेड बाय ये का मतलब क्या है, देखो ये स्क्वायर, तो ये मतलब क्या है 3 प्लस सी एज इट इज़। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ t की वैल्यू हम ऊपर है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ये फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, मतलब ये एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद हम देखेंगे। नेक्स्ट 24th एग्जाम्पल है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 डी एक्स। अब देखो यहाँ पर भी 24 हो गया है, तो ये 23rd एग्जाम्पल है, ये जो है 23rd एग्जाम्पल है। चलो क्या करेंगे अब लोग, अब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो देखो एक्स क्यूब की जगह हम लोग t कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेने के बाद आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स ऊपर होना चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर डी एक्स है ही नहीं। तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर से एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे, ये भी चलेगा, या फिर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम डिनोमिनेटर से एक्स क्यूब कॉमन निकालते हैं। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x एज इट इज़। अब देखो एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे तो इंटू एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे तो 1 आएगा, और 1 में से अगर एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे तो यह आएगा 1/x क्यूब डी एक्स। अब ये x इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा x⁴ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ इंटू 1 माइनस 1/x क्यूब डी एक्स। अब हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे हम लोग, तो पुट ये ब्रैकेट है उसकी जगह हम लोग टी पुट करेंगे। 1 माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू टी। अब पुट करने के तुरंत बाद हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/x⁴n का डेरिवेटिव क्या होता है, d/dx ऑफ 1/x⁴n का डेरिवेटिव। आंसर आता है -n डिवाइडेड बाय x⁴n+1। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, अब ये माइनस एज इट इज़ 1/x⁴n, ये हो जाएगा माइनस n का मतलब 3 डिवाइड बाय x⁴n+1, 3 + 1 आएगा 4। x का डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा 3 डिवाइडेड बाय x⁴ dx इज इक्वल टू dt। 3 हमें नहीं चाहिए तो यहाँ भेज देते हैं, तो ये आएगा 1/x⁴ dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय 3। अब हम लोग ओरिजिनल i लेते हैं, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ 1/1 माइनस 1/x क्यूब इंटू 1/x⁴ dx। देखो ये जो i है इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा है, दोनों का मीनिंग सेम है। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 1/x क्यूब। तो देखो यहाँ पर 1 माइनस 1/x क्यूब क्या है, t, तो यह आएगा t इंटू 1/x⁴ dx, उसकी वैल्यू क्या है dt/3, dt/3 इज इक्वल टू, अब ये 1/3 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे तो आंसर आएगा 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। अब ये 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। i इज इक्वल टू 1/3 इंटू log t, log ऑफ mod t प्लस c। अब हम लोग t की वैल्यू
पुट करेंगे तो टी की वैल्यू क्या है, देखो टी की वैल्यू है आई इज इक्वल टू 1/3 इंटू लॉग ऑफ मॉड टी की वैल्यू है 1-1/x³ प्लस सी। ये एज इट इज़ लिखा तो भी चलेगा, या फिर ये जो डिटर्मिनेंट है उसमें क्या करेंगे, मॉड में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई इज इक्वल टू 1/3 इंटू लॉग ऑफ x³ इंटू 1 x³ माइनस 1 डिवाइडेड बाई x³ प्लस सी। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट एग्जाम्पल है 25th एग्जाम्पल। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x इंटू लॉग ऑफ log x dx। अब हम पुट करेंगे, लेकिन यह क्या पुट करेंगे, तो देखो यहाँ log ऑफ log x ये हमें नहीं चाहिए यहाँ पर, तो उसकी जगह पुट करेंगे log ऑफ log x इज इक्वल टू टी। अब पुट करने के बाद तुरंत हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x, लेकिन x मतलब यह क्या है log x, तो यह आएगा 1/log x इंटू ये जो डेरिवेटिव है इस log का है, ये log का डेरिवेटिव अभी बाकी है, तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, x का डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू dt। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x इंटू लॉग एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब हम लोग आई लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू लॉग एक्स प्लस इंटू है लॉग ऑफ log x dx। अब इसको हम ज़रा रीअरेंज करते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 देखो log ऑफ log x मतलब ये एज इट इज़ या मल्टीप्लाई इंटू 1/x इंटू लॉग एक्स dx। देखो सब टर्म डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में है, ऊपर 1 है तो 1 इंटू 1 आएगा 1 dx एज इट इज़। अब हमें जो कुछ भी मालूम है वो यहाँ पुट करना है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/log ऑफ log x। तो देखो क्या है log ऑफ log x की वैल्यू क्या है t, तो यहाँ 1/t इंटू 1/x log x dx, 1/x log x dx की वैल्यू क्या है dt, तो ये आएगा dt। अब हमें 1/t का क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। तो आई इज इक्वल टू 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, तो log ऑफ mod t प्लस c। तो t की वैल्यू हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू log ऑफ mod log ऑफ log x प्लस c। t की वैल्यू हमने रीसब्स्टिट्यूट कर दी, t की वैल्यू यह है log ऑफ log x, तो यहाँ पर पुट कर दिया, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.2 ये का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी तक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे।